ये बात पूरी तरह सत्य है। तो हम सत्य को नहीं जानते, हम झूठ को सत्य समझते हैं। शरीर सदैव रहने वाला नहीं है, किसी का भी, एक्स वाई जेड, चाहे वो संत हो, फकीर हो, गृहस्थी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। पर ये मिला किस लिए है? क्यों दिया है भगवान ने इतना सुंदर शरीर और वापस भी ले लेता है? ये रहस्य गुरु के पास आते हैं तब समझ आता है, नहीं तो सबका जीवन ऐसे ही जा रहा था। खाना, खेलना, विषय भोग भोगना और दुनिया से चले जाना, यही संसार पूरा कर रहा है। पूरा कोई धन से प्रीत कर रहा है, पूरे दिन बिजनेस, पूरे दिन कमाई कमाई कमाई। उससे पूछो कि तुम करोगे क्या इसका इतना ज़्यादा? कोई विषयों से प्रीत कर रहा है, कोई शरीर से कर रहा है, कोई मेरे वाले से कर रहा है, पर परमात्मा से प्रीत नहीं कर रहे। जंगल में जाता है सन्यासी तो वो अपने खोज करता है, और गृहस्थ में रहता है कोई व्यक्ति तो वो भगवान की खोज करता है। और वो भी वही करेगा जो गुरु के पास आए। बिना गुरु के तो किसी को ये याद भी नहीं है। भले पूजा पाठ भजन कीर्तन तो हम करते ही हैं, पर इसी को सोचते हैं यही मुक्ति के लिए काफ़ी है। पर ये काफ़ी नहीं है, ये पहली सीढ़ी है। अभी हम चढ़कर आते हैं तो पहली सीढ़ी पर पहले पैर रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर रखेंगे। अगर ऊपर आना है तो और ऊपर चलना पड़ेगा, और अगर वहीं पर बैठ गए तुम तो मंजिल तो नहीं पाएंगे। तो गुरु हमको यही बोला, कैसे रानी पिघला से उसको कैसे वैराग्य आया, राजा भर्तरी को वैराग्य कैसे आया। जब गुरु ने ज्ञान दिया तो भी वैराग्य पूरा नहीं आ पाया, और जब ये अमर फल उसको मिला, और उसका बहुत प्यार था अपनी रानी से, सबको होता है, पति का पत्नी से है, पत्नी का पति से है, पर आपस में बोला कह रहे हैं हम पति का पत्नी से, लेकिन उसका फिर किसी और से भी है। पति को बोला धन भी प्यारा है, वो धन कमाने के लिए 10-12 घंटे भी जुदा रहता है। इसको सिर्फ समझने के लिए बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे। पर ज्ञानी सब करते हुए भी निरासक्त भाव में है, सब कुछ करता है, भले बिजनेस भी करता है, भले नौकरी भी करता है, लेकिन उसमें भी वो अटका हुआ नहीं है। और अज्ञानी पूरी तरह से फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बल्कि फंसा भी नहीं है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। अगर 4 दिन भी कोई काम ना हो तुम्हारे पास तो एकदम परेशान हो जाओगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और ज्ञानी बोला अपने आप में रहता है, करना और ना करना उसके लिए है ही नहीं, क्या करूं और क्या ना करूं। वो तो अपने अकर्ता भाव में करते हुए भी अकर्ता है, और नहीं करते हुए भी उसका मन शांत है। ये है समाधिस्थ अवस्था, जो हम ढूंढते हैं ना कि समाधि कैसे लगेगी या समाधि होती क्या है। पहले हम सोचते थे जो घर छोड़ देते हैं और जाकर जंगलों में रहते हैं उनकी समाधि लगती होगी, पर बोला समाधि उनकी भी नहीं लगती है, क्योंकि मन तो उसका भी भटकता है। जो छोड़कर भागते हैं वही भटकता है। अगर तुम गृहस्थ को छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ अंदर में रहता है। जब तुम घर छोड़कर जाते हैं कहीं भी, भले तुम घूमने ही जा रहे हैं,
मन ने कहा घूमना है, छुट्टियां हो गई है तो घूमने जा रहे हैं, पर जब तुम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ख्याल आता ही है। दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया, फिर कर दिया वहाँ तक भी ठीक है, फिर दिमाग और घूमता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ज्ञानी बोला परमात्मा पर समर्पित है। वो कहता है अब भगवान संभालेगा, मैं कौन सा घर साथ लेके जाऊंगा। हम सिर्फ संभाल ही तो कर सकते हैं खाली, उसके बाद कौन संभाल करता है हमारी। बोला तुम सो जाते हो घर में, गहरी नींद में होते हो, उस समय तुम्हें बिल्कुल होश नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान जाग रहा है और हमारे घर की भी संभाल कर रहा है और हमारे वाले की भी कर रहा है। तो वो ईश्वर बोला जो हमेशा जागृत रहता है, बोला वो तू है। एक दिन ये शरीर भी छोड़ कर जाएगा। अभी बहुत अच्छी बात लग रही थी कि दादा ने बोला ये ज्ञान लेकर सबको आनंद की अनुभूति हो जाती है, समझ में आ गया करना क्या है, करके भी मन शांत है, और कभी कुछ नहीं भी है अगर तो भी मन शांत है। किसी दिन घर में कोई काम नहीं होता तो वैसे परेशान होते हैं, आज क्या करें, आज क्या करें। कोई कहता है आज हमारे यहाँ खाना ना बाहर से आना है। अब रोज़ तो खाना पकाने की आदत है, खुश होना चाहिए आज खाना बाहर से आ रहा है तो हम कुछ और एंजॉयमेंट करें, पर नहीं, आज मैं पूरे दिन खाली हूँ, आज कोई काम नहीं है। अरे ठीक है, नहीं है तो आराम कर लो, नहीं है तो कुछ और भजन लिख लो, एक अच्छी सी वाणी लिख लो गुरु की, पर पहले मन लगाया होगा ना तब लगेगा ये मन उसमें। मोस्टली रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पहले तो संसार में 8-10 घंटे दे आते हैं, तो फिर उसके बाद जो समय बचता है थोड़ा थकान हुई, खाया पिया सो गए। कि जब वो पूरे दिन खाली रहते हैं और उनसे बोलो ये कर लो, इसमें मेरा मन नहीं लगता, अब ये कर लो, इसमें भी मन नहीं लग रहा, मन ही नहीं लग रहा उनका किसी में। तो पहले ही गुरु ने हमारा मन शांत कर दिया। मन की स्थिरता भगवान है अपने आप में, बाकी सारी दुनिया या तो आलस्य में पड़ी है या तो कर्ता भाव में पड़ी है, और दोनों ही अज्ञान है। आलस्य भी बोला परमात्मा से हमको दूर करता है, और कर्ता भाव भी हमें भगवान से दूर करता है। और गुरु ने हमको इस चंचल मन को ठहरा दिया, हमारे इस चंचल मन को, ठीक है जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, जो सेवा आए उसको बहुत प्रेम भाव से करो, इतना प्रेम में भीग के करो कि सामने वाले का बोला इतना खुश हो वो। अगर तुम उसको एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो सामने वाले को, पीने वाले को अमृत लगे। वो कैसे लगेगा अमृत, जब तुमने इतना मन मनाभव होकर प्रेम से वो सेवा की होगी तब। और नहीं तो सब कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे पटक के चले जाते हैं, पी लो खा लो, अरे ऐसे नहीं होता है। वही कार्य इतने प्रेम भाव से करो कि सेवा बन जाए। बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप, तो वो कैसे बनेगा, जब प्रेम भाव से, अकर्ता भाव से कार्य होगा, तो वो सेवा क्या एक रूप धारण कर लेता है। और दुनिया में लोग बहुत उलझ उलझ कर कार्य कर रहे हैं, क्या करूं, घर में ये सेवा आ गई है, अरे भगवान की सेवा है, करके अपने आप को अलग कर लिया। यानी फंसा भी नहीं है किसी सेवा में भी, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत अटक गया है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, वो दूसरे को पकड़ा देता है, तुम कर लो। कोई कहता है ये काम हम कर ले, बोला हाँ, सहज भाव में प्रेम से करता है। पर अज्ञानता में हम क्या कहते थे, इतनी देर से मैं काम कर रही हूँ, अब मैं क्यों दूँ इस काम को। अब स्वेटर मैंने पूरा बनाया, जरा सी सिलाई के लिए फलानी आ गई, लाओ मैं बाजू को मैं सिल दूँ। अब कहलाएगा तो ये उसने भी सिला। अब कहलाना ना कहलाना क्या होता है, सिल दिया तो ठीक है, नहीं सिला तो भी कोई बात नहीं। अरे तो ये ज्ञान ने हमको बिल्कुल सहज बना दिया। कोई नहीं करता कार्य तो कोई बात नहीं, तो भगवान ने ये भी हाथ पैर नौकरी दिए हमको। जब गीता भगवान की बात आती है, जब वो ससुराल में गए तो उनकी सास ने बोला बेटा हमारे यहाँ तो नौकर चाकर नहीं है, और तुम्हारे यहाँ तो
तुम तो बहुत अमीर घर से आई हो, तुम्हारे यहाँ तो नौकर चाकर भी थे, तो कैसे होगा काम? तुमसे जितना हो उतना कर लेना, बाकी छोड़ देना। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला, अम्मा चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपने साथ 10 नौकर लाई हूँ। अब सास सोचने लगी 10 नौकर, इसके पिता ने 10 नौकर भी दे दिए। बोला इधर उधर देखा, आ ही रहे होंगे, हो सकता है पीछे आ रहे होंगे। थोड़ी देर और इंतज़ार किया सास ने, बेटा नौकर तुम्हारे कब तक आएंगे? बोला अम्मा मेरे साथ ही रहते हैं मेरे नौकर। बोला कैसे तुम्हारे साथ हैं? बोला 10 इंद्रियां मेरे, 10 नौकर हैं, तो मैं इनसे सेवा लेती हूँ पर मैं करती कुछ नहीं हूँ। ये बात अपने आप में बहुत सधी हुई बात है, समझी हुई बात है। जो अंदर तक इतना सधा हुआ होगा वही इस बात को समझ पाएगा, नहीं तो लोग नौकर से काम कराने में भी उलझ रहे हैं। घर में सेवा वो कर रहा है, थक माई रही है मालकिन, सेवा तो सेवाधारी करके चला भी जाता है, पूरे घर की झाड़ू पोछा बर्तन करके चला जाएगा, उसको कोई थकान नहीं है, वो दूसरे घर जाके फिर कर रहा है वहाँ जाके। और हम थक रहे हैं खड़े होकर देख देख कर, उसने वहाँ झाड़ू नहीं लगाई, उसने वहाँ उधर नहीं किया, उसने वहाँ नहीं किया। अरे ठीक है ना, कर दिया तो ठीक है, नहीं तो प्रेम से करवा लिया, और नहीं भी आज उसके पास टाइम है तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। पर इतना उलझ के थकान जो है मन की ज़्यादा है। तन की थकान तो उतर जाती है लेकिन मन की थकान नहीं उतरती। तभी सब मन से ही बहुत भारी हो गए, और गुरु ने वैराग्य भी हमको मतलब मन से ही दिलाया है, तन से नहीं दिलाया। बोला तन तो तुम वैराग्य वृत्ति में क्या ही रखोगे, पर मन शांत होता है तो तन अपने आप शांत रहता है। जब मन हलचल में होता है ना तो इंद्रियां देखती हैं, उधर देख रही हैं, उधर देख रही हैं, उधर जा रही हैं, हाथ हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हाथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन की प्रॉब्लम है। जो लोग मन से बीमार होते हैं ना बहुत हलचल में रहते हैं, और ज्ञानी का मन शांत है तो उसका तन भी शांत है। इतना तक गुरुजी बोलते थे, बोला तुम घर में बिल्कुल मूर्तिवत रहा करो। अब तुम्हारे से कोई काम नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल मूर्तिवत, मूर्तिवत का मतलब है मूर्ति के समान। मूर्ति कभी मांगती नहीं है कि मुझे भोग लगाओ, या मुझे सुला दो, या मुझे उठा लो, या मुझे कपड़े ड्रेस चेंज कर दो, कुछ नहीं बोलती है। पर आप कितना ख्याल रखते हो। जिन्होंने भी मंदिर बनाया, भगवान जी रखे, तुमको ध्यान देता है अब भगवान जी की ड्रेस चेंज करनी है, बहुत पुरानी हो गई है, अब भगवान जी को उठाना है, भगवान जी को सुला, तुम्हें सब भोग भी लगाना है, सब कार्य याद रहता है। तो बोला जब तुम भी मूर्तिवत हो जाएंगे, यानी शांत, अंदर बाहर शांत। बाहर से तो बहुत लोग शांत दिखेंगे पर अंदर से भी मन शांत होना चाहिए। चिल्लाएंगे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक दिन तुम थोड़ा सा 10 इंद्रियों का जोर लगा लो, 10 नाखूनों का, एक दिन। बोला बस अपने आप सब काम हो जाएगा। वशिष्ठ मुनि ने क्या बोला भगवान राम को? 10 नाखूनों का जोर लगाकर, हे राम जी अपनी इच्छा को वश में कर। और हम अपने मन को ही वश नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी जोर ही नहीं लगाते। कभी शुरुआत में बोला जोर भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सब सहज होगा। फिर देखना तुमको भूख भी नहीं लगेगी, कोई सामने रख देगा तो तुम खा लेंगे, और नहीं आएगा। दादा का ये स्थिति थी। दादा का बोला कई बार वो नाश्ता कर चुके होते थे तो भी कहते थे मुझे किसी ने ब्रेकफास्ट ही नहीं दिया अभी तक। दादा आपको करा दिया था, नहीं दिया तो फिर थोड़ा सा ला के दिया, दादा आप अच्छा खा लो। फिर कभी कोई लेके आता था, बोला मैं तो कर ही चुका हूँ। मतलब इतना शरीर से उपराम हो जाना। ब्रह्मज्ञानी की स्थिति बहुत ऊंची है, ऐसे ही कोई दादा नहीं बन सकता। उन्होंने कितनी मेहनत की है दादा भगवान ने। आज हम सब जो छाया में बैठे हैं ना, तो वृक्ष वो है, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं। कितनी मेहनत की उस समय में, स्त्रियों को निकलने नहीं दिया जाता था। आज तो सब आराम से निकल कर आ गए सत्संग।
स्त्रियों पर बहुत बंधन था, पर्दा सिस्टम था, निकलना बहुत मना थी। और वो भी दादा पुरुष वेश में। कितनी मेहनत की दादा ने इस ज्ञान के लिए। बोला पहले अपने को संभाला। तप में ज्ञानी पहले खुद रहता है, तब किसी को वो बात असर करती है जाकर। तो दादा का जीवन सोच कर भी हैरानगी होती है कि उस समय में जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं, और कितनी परेशानियाँ, कितना सत्संग। बोला क्योंकि धर्म भी बहुत सारे ही थे। आज तो आप बहुत आज़ाद देश में बैठे हो। आज घर में भी अगर कोई कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कहता नहीं है आजकल, इतना इंटरफियर नहीं करते। और पहले बड़े बुजुर्गों का बड़ा रोग होता था, बच्चे उनकी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकते थे। उस समय में दादा ने ये ज्ञान कैसे पहुंचाया होगा, क्योंकि सब आडंबरों में फंसे हुए थे, सब आडंबर में फंसे हुए थे, दिखावे में। और ये ब्रह्म ज्ञान देना, अकर्ता भाव में लाना, बोला ये सब बाहरी बातों से कैसे अलग किया होगा सब। और निकले ना पिलर्स, निकले तो ऐसा थोड़ी है नहीं निकले। चाहे उस समय के 10 लोग भी बने, पर वो पिलर थे, वो आज तक उन्हीं की छत्र छाया चल रही है। तो गुरु कहता है गहराई में जाओ ज्ञान के। उथलेपन में तो बहुत लोग हैं, पर उथलेपन में बोला हीरे मोती नहीं है, ये ध्यान रखना। समुद्र की गहराई में है हीरे मोती। अगर तुमको मोती चाहिए सच्चे, तो बहुत गहराई में कोई जाता है, तब कहीं वहाँ से सच्चे मोती निकलते हैं। और सच्चे मोती की कीमत कितनी होती है? सोने के बराबर कीमत है उसकी, सच्चे मोती की। क्योंकि कितनी गहराई में जाकर वो अपनी जान की बाजी लगाकर उसको निकाल कर लाया। ऊपर ऊपर क्या होता है? सिप्पियाँ होती हैं, खाली गोगे होते हैं, पत्थर से होते हैं, वो ले आते हैं सब। समुद्र के किनारे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है, रेते वेते में पड़ी होती है, पर मोती नहीं मिलते किसी को। तो दादा ने बहुत गहराई तक ये समझ दी सब, कि मनुष्य जन्म मिला ही प्रभु प्राप्ति के लिए। बाकी सबको बोला ये शरीर छोड़कर जाना ही है, ज्ञानी को भी छोड़ना है, अज्ञानी को भी। लेकिन ज्ञानी जाए, बोला हर काम हंस के करता है और हंस के ही इस दुनिया से विदा होता है। जब दादा का भी शरीर लेकर गए, तो बोला सब ने खूब गाजे बाजे के साथ, बोला क्योंकि आज पिया मिलन है। तुम तो रोएंगे, क्या करूं, इतने दिनों साथ थी ना। बोला और क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं है। बोला तुमने शरीर से प्रीत क्यों करी, अपने सत्य स्वरूप से प्रीत क्यों नहीं करी। दादा का जीवन उस समय भी, उसके भी तो नातेदार थे, सब क्यों नहीं थे। गीता भगवान का जीवन हम सब ने देखा कि कैसे उनकी तो अंतिम यात्रा भी हम लोगों को दिख गई, वीडियो कैसेट में थी। तो कैसे सब शांति में कार्य हो रहा है, ओम 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 चल रहा है, और दुनिया में रोना पीटना हो रहा है। तुम कभी कहते हैं कि भगवान की चीज़ थी, भगवान ने ली, और भगवान की तो थी, तुम संग थोड़ी लाए थे कोई चीज़, किसी को लेके आए थे साथ में अपने। पर ज्ञान नहीं है ना, समझ नहीं है। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना, अगर वो समुद्र किनारे जाते हैं तो वो वहाँ पर घर बनाते हैं अपने रेते से। और कोई समझदार होता है तो वो तो जब चलने लगते हैं, माता पिता कहते हैं बेटा चलो, तो कोई समझदार होता है वो तो उसको ऐसे पैर से मारता है, लात मार के चल देता है। और एकदम छोटा बच्चा वो कहता है मैंने इतनी मेहनत से बनाया, कैसे तोड़ दिया मेरा घर। बोला भगवान का घर है, मेरा कुछ है ही नहीं। और आरती में भी हम लोग गाते ही हैं, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पे क्या लागे मेरा। पर समझते नहीं थे। एक पोइट्री की तरह हमने आरती रट ली थी। जैसे छोटा बच्चा, उसको बहुत राइम्स याद हो जाती है, सबको सुनाएगा वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई उसका मीनिंग नहीं पता होता। शुरू में सब रटते हैं। हनुमान चालीसा सबने रटा, उसका अर्थ पता है किसी को? नहीं पता था किसी को, मतलब ही नहीं है, बस रटना है। सुंदरकांड होता है ना, चौपाई बैठ के रटते हैं, बस खाली रामायण ले लेते हैं सब, सुंदरकांड ले लेते हैं सब,
गा रहे हैं बस खाली। अरे भाई, उसका एक अर्थ समझोगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा निकल जाएगा ऐसे। उसका अर्थ जानो, हनुमान कौन है, राम कौन है, और क्यों उसका इस कांड को सब लोग याद करते हैं, क्यों गाते हैं, क्या कारण है। बाकी सबको नहीं दोहराया जाता इतना, क्यों सुंदर कांड को इतना दोहराया जा रहा है, क्या रीज़न है। हनुमान की इतनी महिमा है, उसमें इतनी महिमा है। तो बोला हनुमान जैसे तो बनो पहले, तभी तो उसकी महिमा को समझ पाओगे। उसका जीवन कैसा था। जब एक बार बोल दिया सीता माता ने कि तुम्हारे प्रभु को ये बहुत प्रिय है, तो उसने कहा जो मेरे प्रभु को प्रिय है वो तो फिर मेरे लिए सिर माथे है हर बात। हम कभी देखते हैं हमारे गुरु को प्रिय क्या है, हमने कभी उसकी चॉइस को जाना कि क्या उसकी चॉइस है। हम अपनी मर्जी कर रहे हैं बस खाली, जो मर्जी आई वो कर दिया। आज आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। हमको पता ही नहीं है गुरु को हमारे पसंद क्या है। हनुमान को पता था मेरे प्रभु को क्या पसंद है, उसने वही कार्य किया। हमें पता ही नहीं है कि हमारे गुरु को पसंद क्या है। तो कैसे बोला, खाली सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा ले और ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना ले। ब्रह्म ज्ञान से मस्त हो जाओ कि अब पता लग गया कि मेरा कुछ नहीं है, और मेरा कुछ नहीं है तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। जिस चीज़ में भी मेरापन डाल दोगे तो दिल टूटता है ऐसे ऐसे करके। एक चीज़ भी हमारी खो जाए, इधर उधर हो जाए, तो बोला कितना अंदर से बार बार उसकी याद आती है हमको, चाहे वो कोई छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो। और जिसको ये पता लग गया मेरा कुछ नहीं है, अब होटल में जाते हो, ठीक है, जाते ही पलंग पे ऐसे कूदते हैं ऊपर, और घर में ऐसे कोई कूदे तो क्या करेंगे। क्या समझ रखा है इस घर को, टूट जाएगा ये पलंग। उधर होटल का नहीं टूटेगा क्या, टूटेगा तो होटल का भी, जैसे घर का टूटेगा वैसे वहाँ का भी। लेकिन पता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं और ये मेरा है। तो संभाल करता है ज्ञानी, सब कुछ करता है, पर यहाँ उसको तकलीफ नहीं होती। जो मेरेपन में दादा ने पूरी गीता का निचोड़ निकाला, बोला केवल मैं और मेरे से ही तुम्हारा अज्ञान जुड़ा है। तुम मैं को जानो, मैं कौन, फिर मेरे को जानो, मेरा कौन। जब अपने को शरीर मानोगे तो बोला हर दुख लगेगा तुमको और हर सुख लगेगा, पर ज्ञानी को ना कोई दुख है ना कोई सुख है। सुख दुख उसके लिए द्वंद्वी जोड़े हैं, वो ना सुख में फंसता है ना दुख में फंसता है। तुम सुख में भी भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, और दुख में भी भूल जाते हैं। और ज्ञानी हर वक्त याद रखता है कि मेरा जीवन ही प्रभु से है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। तो ऐसी तार उसने जोड़ी है। कल ये प्रश्न पे वाणी चल रही है कि मन पर गुरु का राज्य कैसे। एक के साथ संबंध, कल ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, बनने से उनके जितने संबंध हैं उनको अपना मानने लगते हो, प्यार भी करते हो और सबके कहने में भी चलते हो, उसी को अपना घर कहने लगते हो, और माँ बाप का घर मायका बन जाता है। बोला जो जब लड़की की शादी होती है तो वो कैसे शादी करके जाती है और धीरे धीरे सबको प्यार करती है जाकर, तो उसको वो सब अपने हो जाते हैं उसके, कैसे बदल जाता है जीवन। तो जब हम भी गुरु से प्रेम करते हैं तो इस मन पर गुरु का राज्य हो जाता है। फिर उसको माँ बाप का घर क्या बन जाता है, मायका। ये मेरा घर है। वहाँ जाके माँ के घर जाके क्या बोलती है, हमारे घर तो ऐसे होता है। माँ कहती है अभी तो ये शादी हुई है, हमारा घर क्या हो गया, वो घर हमारा हो गया, इतनी जल्दी बदल कैसे गया। बोला क्योंकि उसने पति को अपना माना। एक पति को अपना मानने से धीरे धीरे उसका परिवार भी अपना हो गया, उसका घर भी अपना हो गया। तो जब हम भी गुरु से प्रेम करते हैं तो उसके सारे प्रेमी भी हमारे हो जाते हैं, और सब कुछ हमारे मन पर उसी का राज हो जाता है। फिर अंदर से आवाज़ निकलती है, बोला गुरु को ये पसंद है या नहीं है, चेक कर।
नहीं पसंद है तो भाई अब नहीं, ये नहीं करना। तो प्रेम ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, पर सब कुछ हो जाता है। माँ बाप को कहना थोड़ी पड़ता है बेटा अब ये तुम्हारा घर नहीं है। माँ बाप तो बार बार यही कहते रहते हैं बेटा ये भी तुम्हारा ही घर है। वो यही बोलते रहते हैं, पर वो अपने आप ही समझ गई कि अब इस घर पर मेरा अधिकार नहीं है। तो प्रेम, जब शादी की उसने और प्रेम किया तो सब कुछ बदल जाता है। तो हम भी जब गुरु से प्रेम करते हैं तो इस मन पर उसी का राज्य हो जाता है। और यहाँ सभी प्रेमियों को कोई नहीं पहचानता, अपने घर चले जाते हैं। इनको अपना नहीं माना तुमने, इनका दुख दर्द भी तुम्हें अपना नहीं लगता। और गुरु से भी और प्रेमियों से भी प्यार हो अगर, तो जो गुरु बताएगा उससे हम सीखेंगे। प्यार में सीखोगे तुम, बिना प्यार के ज्ञान से भी नहीं सीखते। ये कहते हैं गुरु जी ने ये बताया, गुरु जी के सत्संग में ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं बोला, ये सत्संग अब मेरा है। तो फिर हमें कौन से नियमों का पालन करना है? जब मेरा है तो हमें उस तरीके से चलना है। और अपना नहीं माना तो तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, ना तुमको उसके दुख से कुछ लग रहा ना सुख से। यहाँ बोला सबके दुख में भी अंदर से ऐसा लगता है ये हमारा ही दुख है। और जब किसी के यहाँ कोई खुशी का माहौल होता है तो लगता है ये हमारी खुशी है। कैसे हुआ ये प्रेम से हुआ, जब गुरु से प्रेम हुआ था। और जब प्रेम नहीं है, जिसका प्रेम नहीं है, तो वो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो प्रेम इतनी बड़ी चीज़ है। तो मैं इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, भरे थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी। मिला ना जब तलक ये दर, परेशान जिंदगी सबकी। भरे थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी। मिला ना जब तलक ये दर, परेशान जिंदगी सबकी। कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई
लाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु मेरी रहमत से ये ज्ञान हमने पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। सतगुरु मेरी रहमत से ये ज्ञान हमने पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया।